नमस्कार। ईपीएफ की राशि को निकालने को लेकर के शिक्षक बंधुओं में कोई भी पोस्ट हम फेसबुक पर करते हैं तो ढेर सारा कमेंट आ रहा है, कैसे निकासी हो रहा है, कितना है। यह इस प्रकार को लेकर के बहुत सारी कमेंट्स आती है हमारे पोस्ट पर। तो उन सारी कमेंटों को ध्यान में रखते हुए हम सोचे कि एक ठो हम वीडियो ही बना देते हैं। सभी बंधुओं को अगर आप वीडियो देख लीजिएगा यह, तो आपको जानकारी पूर्ण रूप से हो जाएगी। तो देखिए, ईपीएफ की राशि जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनके लिए यह निकासी करना आपके ऊपर है। आप चाहे तो निकासी कर सकते हैं। यदि आप निकासी कर रहे हैं तो उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि आपके खाते में ईपीएफ की राशि जमा नहीं हो रही है। ईपीएफ की राशि यूएएन नंबर में खाते में जमा होती है। उस अब 31 दिसंबर के बाद आपके खाते में राशि जमा नहीं हो रही है। तब यदि आप राशि निकासी कर रहे, अभी तक आपने एक भी पैसा अभी तक राशि निकासी नहीं किया है ईपीएफ से, तब आप चाहें तो एक बार में कुल समूची राशि को आप नहीं निकास कर सकते। जो चाहते हैं कि एक बार में ही सभी राशियों को निकासी कर ले तो राशि की निकासी नहीं होगी। उसके लिए आप लोग कम से कम 2 बार आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि थोड़ी थोड़ी राशि निकासी करें, तो वह भी उपाय हमको बताएंगे कि थोड़ी थोड़ी राशि कैसे निकासी कर सकते हैं, 2 बार में सभी राशियों की कैसे निकासी कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि थोड़ी थोड़ी राशि कैसे निकासी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम एक ही बार में सभी राशि निकासी नहीं करें, तो देखिए, अभी तक आपने राशि की निकासी नहीं किया है तो आपको बता दें कि आपके खाते में सभी राशियों को जोड़ करके 1800 रुपये, 550 रुपये और 1250 रुपये, यह 3 मद में राशि जमा होती है। 1800 रुपया आपका, 550 रुपया विभाग का और 1250 रुपये पेंशन मद में विभाग का ही जमा होता है यूएन खाते में। तो 1800 की जो राशि 550 और 1250 इन समूची राशि को जोड़ी जाए तो कम से कम अभी आपके खाते में शो कर रहा होगा 52 किस्तों में जमा हुआ है। कुल 52 कटौतियाँ हुई है आपके खाते से, तो लगभग 2,01,000 के आसपास वो राशि हो रही है। उससे अधिक भी हो सकता, 2,01,000 की 4,000 ऐसे ही हो रहा है। एक में है लगभग 1,04,800, एक में है 32,000, एक में है 65,000। ऐसी राशि कटौती हुई है, जमा शो कर रहा है। तो यदि आप चाह रहे हैं कि एक बार में हम राशि निकासी नहीं करें तो सबसे पहले आपको फॉर्म 31 फिलअप करना पड़ेगा ऑनलाइन जा कर के। और 31 जब फिलअप कीजिएगा तो आपसे वो पूछताछ करेगा कि आप कितनी राशि की निकासी करना चाह रहे हैं, और वह आपसे बैंक का खाता का नंबर लेगा। उससे पहले आपको अपना पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ये सभी आपका केवाईसी पूर्ण हुआ रहना चाहिए, तब आप राशि की निकासी कर सकते हैं। तो अगर आपसे जब वो पूछेगा फॉर्म 31 फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपसे पूछेगा कितनी राशि आप निकासी कर सकते हैं। तो ऐसा ईपीएफ का नियम है कि जैसे आप राशि की निकासी कर रहे हैं तो जैसे बीमारी, शादी विवाह, इन सभी को लेकर के 2-4 ऑप्शन दे रहा है। उसमें आपको इलनेस वाला, बीमारी वाला, विवाह वाला, बीमारी वाला ही आप टच कर दीजिए। उसमें 3 दिनों के अंदर में सेटलमेंट हो जा रहा है, आपके खाते में राशि स्थानांतरित हो जा रही है। तो ईपीएफ का नियम है कि जो आपका मूल वेतन है, मूल वेतन 15,000 है, उसका 6 जो राशि है 6 गुना, 15,000 का 6 गुना यानी कि 90,000 रुपया जो है आपके खाते में हस्तांतरित हो जाएगी। हो सकता है कि 92,000, 1 लाख भी हो जाए, लेकिन न्यूनतम 90,000 आपको जमा हो जाए। यदि आपके खाते में 1,04,000 कुछ रुपया राशि की जमा हुई है, तब जब आप इससे निकासी कर लीजिएगा, जब 31 भर लीजिएगा, तब उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क एग्जिट होना पड़ेगा। मार्क एग्जिट हो करके आपको फार्म 19 भरना पड़ेगा। फार्म 19 भरिएगा तो आपका 1,04,000 में जो राशि बची है वह, और उसका जो ब्याज है, और 32,000 जो 550 रुपये की दर से सरकार द्वारा जमा किया गया है ईपीएफ में, वह दोनों जोड़ करके
आपके खाते में फॉर्म 19 के भरने पर आपके खाते में हस्तांतरित हो जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने के लिए जरूर ध्यान देने वाला बात यह है कि आपको यहाँ पर 15G फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि EPFO के द्वारा पत्र जारी किया गया हाल ही में 21 मार्च को कि आपको 15G फॉर्म फिलअप करना होगा। उसका पत्र जारी कर दिया गया है, आप हमारे पोस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं। तो फॉर्म 15G भरना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो भी राशि जमा है, जो भी राशि आपको ब्याज के रूप में जमा है या जो भी राशि आपको 90,000 देने के बाद जो बची है, सबको ब्याज सहित आपको फॉर्म 19 भर करके आपके खाते में हस्तांतरित हो जाएगी। अब बात करते हैं कि पेंशन मद की। पेंशन मद की अब राशि निकासी करना चाहते हैं तो आपको 10C भरना पड़ेगा। आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि 10C फॉर्म भरने में दो 10C का फॉर्म आपको, एक तो आता है सिम सर्टिफिकेट, एक तो आता है सिर्फ 10C। तो आपको सिम सर्टिफिकेट पर यहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको असुविधा हो सकती है। जैसा कि हमारे फेसबुक मित्र हैं अभिषेक भाई, उन्होंने बताया, उन्होंने सिम सर्टिफिकेट में ही कर दिया था, लेकिन उन्हें जा कर के मुजफ्फरपुर आवेदन देना पड़ा और आवेदन देने के पश्चात तब जा कर के उनकी समस्या का समाधान हुआ और उनके खाते में जो पेंशन मद की राशि हस्तांतरित हो गई। इसलिए आपको सिम सर्टिफिकेट नहीं भरना है, आपको सिर्फ 10C फॉर्म जो पेंशन मद की राशि है वही भरना है। उस पर हम आपको एक वीडियो बना देंगे, आपको पूरे विस्तार से जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आपको 10C फॉर्म भर करके आप 65,000 पेंशन मद की जो राशि है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि पेंशन मद में आपको ब्याज नहीं प्राप्त होता है। सिर्फ जो ब्याज प्राप्त होता है आपको 1800 रुपये मद का और 550 रुपये का जो राशि है उसी पर ब्याज की प्राप्ति होती है। अभी आप परेशान होंगे कि अरे भाई हमारा तो अभी 31 मार्च हो गया, 31 मार्च को ब्याज प्राप्त होता है, अभी तक शो नहीं कर रहा है। अभी शो भी नहीं करेगा। शो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपके खाते में तो कोई राशि जमा हो नहीं रही है। अगर राशि जमा होती तो आपको बीच में दिखा था कि 31 मार्च को इतनी राशि आपके खाते में जमा की गई ब्याज के रूप में, लेकिन अभी उसके बाद तो कोई राशि जमा हो नहीं रही है, इसलिए वो ऐसे अनसीन दिखा रहा है। जैसे ही आप एग्जिट होइएगा तो आपके खाते में जितना भी ब्याज की राशि है सभी जोड़ करके आपको फॉर्म 19 के द्वारा फाइनल सेटलमेंट के द्वारा आपको समूची राशि की प्राप्ति कर देंगे। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी होगी। बहुत सारे बंधुओं के द्वारा कमेंट किया गया कि ऐसा समस्या है, बहुत सारी समस्या है, कितनी राशि प्राप्त होगी, कैसे क्या है। लेकिन आपको ध्यान देने योग्य बात है, जब आप मार्क एग्जिट होइएगा तो आपको फॉर्म 15G भरना ही होगा। 15G आप नहीं भरते हैं तो आपके 10% TDS की कटौती होने की संभावना है। ऐसा जो पत्र जारी किया गया EPFO के द्वारा उसमें इस बात का जिक्र किया गया। इसलिए सावधानीपूर्वक किसी जानकार व्यक्ति से ही आप फॉर्म फिलअप करवाएं क्लेम करने के लिए। जल्दी में आनन फानन में नहीं करवाएं। किसी जिनके पास जानकारी नहीं है उनके पास से आप आवेदन नहीं करवाएं। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों बंधु में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।